नमो बुद्धाय, जय सम्राट, जय भीम, जय भारत। मैं हूं प्रदीप मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज 7 भारत। आज इस न्यूज रिपोर्ट के माध्यम से हम जानेंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहां चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बड़े भाई विष्णुगुप्त मौर्य ने शिक्षा ग्रहण किया था। एक ऐसा विश्वविद्यालय जिस विश्वविद्यालय में पढ़कर भारत का प्रथम सम्राट बना। एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां पढ़ाई करके अखंड भारत का निर्माता सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बने। इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में चंद्रगुप्त मौर्य के बड़े भाई विष्णुगुप्त मौर्य ने शिक्षा ग्रहण की, जिनके बुद्धिमत्ता का लोहा दुनिया मानती है, जिन्हें बाद में पाखंडियों ने विष्णुगुप्त को ही चाणक्य घोषित कर दिया और भ्रमित करने के लिए कौटिल्य, चाणक्य जैसे अनेक नाम रख डाले। जबकि विष्णुगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के बड़े भाई थे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे इस महान विश्वविद्यालय के बारे में। प्राचीन स्थान तक्षशिला भारत, वर्तमान स्थान रावलपिंडी पाकिस्तान। ये खंडहर देख रहे हैं, ये तक्षशिला का खंडहर है। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। एक विचारधारा दूसरी विचारधारा को, एक सभ्यता दूसरी सभ्यता को किस तरह निगल जाती है, ये तस्वीर उसका उदाहरण है। ये वही तक्षशिला है जहां विष्णुगुप्त मौर्य अपनी नीतियां बनाते थे और चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत के निर्माण हेतु शिक्षा ग्रहण करते थे। ये वही तक्षशिला है जहां ज्ञान लेने के लिए विदेशों से लोग आते थे और यहाँ शिक्षा ग्रहण करके अपने अपने देशों में जाकर वहाँ शिक्षा का प्रसार करते थे। ये वही तक्षशिला है जहाँ सम्राट अशोक महान मौर्य ने इस तक्षशिला विश्वविद्यालय को पुनः पत्थरों से निर्माण करवाया, जो दुनिया का पत्थरों से बना हुआ सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बना। जब ज्ञान की नगरी के साथ ऐसा होता है तो बहुत दुख होता है। शिक्षित समाज व शिक्षा का अपमान होता है, लेकिन बहसी विचारधारा वालों को इससे क्या फर्क पड़ता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया। वहां पर रखी बौद्ध धरोहरों को, बौद्ध साहित्यों को जला दिया और उनको बदलकर कन्वर्ट करके एक नया इतिहास, एक नया नवेला धर्म ही बना डाला। जिन नदियों झीलों के किनारे बैठकर विष्णुगुप्त ने ज्ञान की गंगा बहाई, व चंद्रगुप्त मौर्य के असीम साहस व रण कौशल से अखंड भारत का सपना साकार किया, उस जगह का आज ये हाल देखकर बहुत दुख होता है। कैसे हिंसक प्रवृत्ति के लोग सभ्यता को निगल जाते हैं, ये तस्वीर ये सब बयां कर रही है। ये दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता का हार का प्रतीक है। ये हमारे सदियों तक सुस्त पड़े रहने व सोते रहने का प्रतीक है। यह हमारे हद से ज्यादा उदार रवैये की असफलता का प्रतीक है। साथ ही यह सभ्य समाज व देश के गाल पर तमाचा भी है। नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर देने के पश्चात लगभग 1350 वर्ष तक भारत कोई नया विश्वविद्यालय नहीं बना सका। आवश्यकता ही नहीं महसूस किया, क्योंकि भारत की संस्कृति और समाज व्यवस्था में जनमानस को ज्ञान से रोकना सर्वोपरि माना। इन धूर्तों और पाखंडियों ने, इन विदेशियों ने और यहाँ के मूल निवासियों को निरंतर शिक्षा से दूर रखा, जबरन शिक्षा से दूर रखा। कूटनीति और राजनीति का हिस्सा हो गया था कि आम जनता को शिक्षा और ज्ञान दिया जाएगा तो भारत की आम जनता निर्दयी सत्ता और व्यवस्था के खिलाफ बगावत कर देगी।
इसलिए उन्हें ज्ञान, सूचना और जानकारी से वंचित रखा जाए। इसलिए 1350 वर्षों तक भारत कोई नया विश्वविद्यालय नहीं बना सका। जरा सोचिए कैसा रहा होगा वह बौद्ध राष्ट्र, कैसा रहा होगा वो बौद्ध राष्ट्र भारत, कितना महान, कितना शक्तिशाली। इसीलिए उस सम्राट अशोक के भारत को अखंड भारत कहा जाता था। सन 1854 ईस्वी में ज्योतिराव फूले के लगातार प्रयास से ब्रिटिश सरकार को लगातार ज्ञापन देने के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में हावड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तदुपरांत 1857 में मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और उसके एक वर्ष पश्चात मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अभी भी वक्त है, हम नींद से ना जागे तो हम बहुत कुछ खो सकते हैं। सोचिए और विचार करिए कैसा बृहद भारत रहा होगा, कैसा बुद्धमय भारत रहा होगा जिन विश्वविद्यालयों ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जैसा सम्राट दिया, जिसने अखंड भारत के निर्माता को बनाया। ऐसे विश्वविद्यालयों की ये दुर्दशा क्या सरकार को नहीं दिखती, या ये साजिश है जो सदियों से चली आ रही है? क्योंकि जब इन विश्वविद्यालयों का नाम आएगा, उस शिक्षा पद्धति की नाम आएगी, तो जाहिर सी बात है कि उस बुद्धमय भारत का भी जिक्र होगा। और इनको तो यह हजम ही नहीं होता और इनको पसंद ही नहीं है कि उस बुद्धमय भारत की बात फिर से हो। यह धूर्त, यह पाखंडी निरंतर लोगों को अपने जाल में फंसाए रखना चाहते हैं। आज समय ऐसा आ गया है कि यह अपनी झूठा इतिहास, अपनी झूठी किताबों को भारत के शिक्षा पद्धति में शामिल करने के लिए आतुर हैं। लगातार यह चाह रहे हैं कि इनके पूर्वजों के द्वारा लिखी गई उन झूठी पुस्तकों को भारत के विश्वविद्यालयों के और विद्यालयों के पाठ्यक्रम में उनकी पुस्तकों को शामिल किया जाए। एक समय था जब भारत बुद्धमय भारत था, जब भारत अखंड भारत था, जब भारत विश्व विजेता भारत था। और आज का भारत सपेरों का भारत बन चुका है, मदारियों का भारत बन चुका है, झूठ का भारत बन चुका है, पाखंडवाद का भारत बन चुका है। यह जिम्मेदारी हम सब की है, हम सबको मिलकर यह लड़ाई लड़नी होगी। तो निवेदन है, मैं अपने हिस्से का प्रयास कर रहा हूं, आप इस वीडियो को शेयर करके पहुंचा दीजिए उन लोगों तक जिनको भारत का यह असल इतिहास पता नहीं है। तो निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, हमारी टीम निरंतर रिसर्च करती है। अगर आप चाहें टीम को डोनेट करना तो आप टीम को डोनेट जरूर करें। स्कैनर मैं स्क्रीन पर लगा दिया हूं, स्कैन करके डोनेशन जरूर करें। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल पर बने हुए हैं, यह वीडियो देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भारत।